सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अब पूर्व के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने हमको अपने उपकार में लगने के लिए कहा। अब इस श्लोक में शिष्य प्रश्न कर रहा है, अपना उपकार करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब आचार्य महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले तुम्हें वेद विज्ञान को जानना होगा। तुमको ये जानना होगा कि यह शरीर अलग है, यह आत्मा अलग है। तब शिष्य प्रश्न करता है, भेद विज्ञान को जानने का उपाय क्या है और उसको जानने के बाद उसका फल क्या होगा। तब आचार्य महाराज यहाँ पे भेद विज्ञान का उपाय अर्थात आत्मा और शरीर इन दोनों को भिन्न भिन्न जानने का उपाय और उसका फल यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, आइए एक एक शब्द को पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसीलिए सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। गुरुपदेशाद, गुरुपदेशा यहाँ तक पढ़ना है। गुरुपदेशा यहाँ पे आपको रुक जाना है। गुरुपदेशा दभ्यासात, दभ्यासात संवित्तेह, संवित्तेह स्वपरांतरम। गुरुपदेशा दभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम। जानाति यह स जानाति, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। आइए एक एक शब्द का उच्चारण हमने कर लिया है। अब लयबद्ध तरीके से इसको कैसे पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ आप सभी लोग पढ़िएगा। गुरुपदेशा दभ्यासात संवित्तेह स्वपरांतरम। जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस तरह से एक एक श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अब हम सभी लोग एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले है गुरुपदेशात। गुरुपदेशात मतलब है गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से। ठीक। दूसरा यहाँ पे शब्द निकलेगा अभ्यासात। दभ्यासात है तो वहाँ पे है अभ्यासात। दूसरी बात है अभ्यासात, अभ्यास से। और तीसरी बात संवित्ते, संवित्ते मतलब आत्मज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से, आत्मज्ञान से। क्या जानना है, स्वपरांतरम यह जानाति। स्वपरांतर मतलब अपने और पर को, यह मतलब जो, जानाति मतलब जानता है। ठीक। तीन तरीके से स्व और पर को जानने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। वो तीन तरीके क्या हैं, पहला फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये शिष्य जाएगा किसके पास, गुरु के पास, और गुरु के पास जान करके उनसे पूछेगा, हे गुरु महाराज इस शरीर से इस आत्मा को भिन्न जानने का कुछ उपाय बताइए। तब आचार्य महाराज ने कहा गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से जानो सबसे पहले। ठीक। वेद विज्ञान के लिए उनसे जाओ और उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे कि गुरु महाराज बताएंगे कि किस तरीके से यह शरीर और यह आत्मा भिन्न भिन्न है। उसके बाद उन्होंने बता दिया आपको, बताने के बाद अभ्यासात, अभ्यासात मतलब आप अभ्यास करो। उनके बताने के बाद अभ्यास करो कि मन से, वचन से, काय से, यह शरीर से मैं पूरी तरह से भिन्न हूँ। मैं तो बस जेल की तरह, जिस प्रकार कैदी एक जेल के अंदर बंद होता है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर रूपी जेल में बंद हूँ। वास्तविकता में यह जेल मेरा स्थान रहने का नहीं है। उसके बाद जब जान लिया, जानने के बाद अभ्यास कर लिया, अभ्यास करने के बाद अब स्वयं ही अपने अनुभव से, पूर्व में हमने एक श्लोक पढ़ा था स्वसंवेदन सुव्यक्तस। ठीक। तो इसी तरह अपने आत्मज्ञान से, स्वयं के ध्यान से, आत्मज्ञान से, तीन चीज़ों से क्या करो, स्व और पर के अंतरम, स्व और पर के अंतर को यह जानाति जो जानता है, सा जानाति वह जानता है, वह क्या जानता है, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष रूपी सुख को निरंतर, निरंतरम मतलब लगातार, सदा ही मोक्ष रूपी सुख को जानता है। इस संसार में रहते हुए जिसने यह जान लिया कि मेरी आत्मा भिन्न है और मेरा शरीर भिन्न है, निश्चित रूप से वह आत्मा, वह जीव मोक्ष रूपी सुख को भी निरंतर जानता है। क्योंकि इस संसार में यदि मोक्ष रूपी सुख को जानना है तो वे योगी जन ही जान सकते हैं, जो इस शरीर से, इस देह से अपनी आत्मा को भिन्न मानते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आप सभी लोग पुनः देखिएगा।
वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके आगे वाली सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। सभी को जय जिनेंद्र।